कुर्जा कहीं नहीं गई, न ही कुर्जा लौट कर आई। यूक्रेन हमले के बाद विदेशी मेहमान प्रवासी पक्षी कुर्जा का काफिला भर रहा देरी से उड़ान। एडीएम आकम खान। पक्षी प्रेमियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा, वतन वापसी के दौरान लौटकर फलोदी की खींचन गांव नहीं आई एक भी कुर्जा। फलोदी के खींचन गांव में विदेशी मेहमान पक्षी कुर्जा के विचरण क्षेत्रों में कुरकुर की आवाजें अब हमें कम सुनाई देगी, जिसकी मुख्य वजह है इन विदेशी मेहमानों की वतन वापसी, जो कि हमें इंतजार की मृग तृष्णा में बांधकर चली जाएगी। समय अनुसार मौसम बदलते बदलते समय यह सभी पक्षी अपना स्थान भी स्वतः ही बदल लेते हैं। ऐसे में यूक्रेन हमले के बाद इन पक्षियों ने खींचन गांव से देरी से उड़ान भरना ही बेहतर समझा, जिसे एक समाचार पत्र ने कहीं न कहीं हेडलाइन के रूप में मनमाना तथ्य डालकर पक्ष रखने का प्रयास किया गया। तो वहीं पक्षी प्रेमी व पक्षी विशेषज्ञों का कहना है कि मंगोलिया से आने वाले यह प्रवासी पक्षी फलोदी से उड़कर कहीं आसपास जरूर गए होंगे, लेकिन मंगोलिया या यूक्रेन की तरफ उड़ान भरने के बाद इनका कुछ ही समय में वापस लौट आना संभव नहीं है। इस सवाल के जवाब में फलोदी एडीएम आकम खान ने कहा कि कुर्जा जब कहीं गई ही नहीं तो लौटकर आने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। वहीं पक्षी प्रेमी सेवाराम माली ने कहा कि समय अनुसार अपना स्थान बदलने की प्रवृत्ति रखने वाले यह पक्षी पिछले एक माह से जस के 10,000 की संख्या में यहाँ चुगाघर आसपास के तालाबों व क्षेत्र में देखे जा रहे हैं। तो कैसे कहा जाए कि मंगोलिया की उड़ान भरने के बाद यह पक्षी फिर से लौट आए। रिपोर्ट धर्मेंद्र कुमार सोनी। वापस नहीं आई सर, यही तो मेन बात है कि जैसे एक समाचार पत्र में बताया गया है कि भाई यूक्रेन से कुर्जा लौटी, तो क्या वो लौटी या किसी और जगह गई? यूक्रेन से मैंने भी मीडिया चैनल में ये पढ़ा है कि यूक्रेन से टन लेकर दूसरे देश में गई है। यूक्रेन में कुर्जा के इस बार आई नहीं है। भाई मैंने भी मीडिया में ये पढ़ा है कि यूक्रेन में इस बार जो कुर्जे पूरे मंगोलिया, चाइना हर जगह जाती हैं, तो उसमें यूक्रेन में भी जाती हैं। तो इस बार वहाँ के वैज्ञानिक बता रहे हैं कि यूक्रेन में अभी तक कुर्जे आई नहीं है। देखिए, इस बार 10,000 कुर्जा भी है। इस बार इनके देर से लौटने का एकमात्र कारण ये है कि भारत में मौसम बार बार परिवर्तन होता रहा, बार बार चक्रवाती वर्षा होती रही, लगातार बरसात होती रही है छोटे छोटे गैप में। इसलिए कुर्जा का जो आश्रय स्थल था गुजरात में, राजस्थान में, समीपवर्ती स्टेट्स में, वहाँ पर कुर्जा के विचरण का क्षेत्र कम हो गया। साथ ही जहाँ पर कुर्जा के खाद्यान्न होता है, उन तालाबों में पानी भर गया तो कुर्जा के लिए खाद्यान्न की कमी हो गई। इसलिए इस बार अन्य वर्ष के मुकाबले अधिक संख्या में कुर्जा खींचन आई है। लगभग 35,000 कुर्जा अपने पीक पर थी। चूँकि कुछ बरसातें हुई हैं, सर्दी का मौसम थोड़ा सा लंबा चला है, इसलिए कुर्जा देर से रवाना हो रही है। अन्य वर्ष में इस समय तक कुर्जा अपने निवास स्थान पर लौट जाया करती थी। इस बार अभी तक 10,000 है। और जो पेपर में छप रहा है उसके विपरीत मेरा ये मत है कि सिर्फ मौसम तंत्र में परिवर्तन के कारण और शीतकाल के लंबा होने के कारण कुर्जा देर से जा रही है। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि कुर्जा वहाँ से वापस लौट गई, ये क्या कितना तथ्य सही है? नहीं, दिसंबर में कुर्जा की संख्या 35,000 थी और अब मात्र 10,000। तो लौटने का कोई प्रमाण नहीं है कि कुर्जा वापस लौटी हो। और 6,000 किलोमीटर दूर कुर्जा का निवास स्थान है, जहाँ पर कुर्जा यहाँ से जाएगी, रवाना होगी, अगस्त तक वहाँ रहेगी। उसके बारे में ऐसे पूर्वानुमान लगाना मेरे हिसाब से प्रमाणिक नहीं। सर, आपने कुर्जा को लेकर, उनके देखभाल को लेकर बहुत कुछ विशेष ध्यान दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, कुर्जा का और राजस्थान के लोगों का सदियों से संबंध रहा है। राजस्थान के लोग अपनी दानशीलता के लिए, पक्षी प्रेम के लिए, आतिथ्य प्रेम के लिए
प्रसिद्ध रहे हैं और रहेंगे। इसी कड़ी में खींचचंद, इस गांव को कुर्जा के नाम से ही जानते हैं। खींचचंद के लोगों का कुर्जा के प्रति विशेष प्रेम रहा है और रहना चाहिए। ये जो बंधन है और मजबूत होना चाहिए। हमने अपने स्तर से छोटे छोटे प्रयास किए कि लोगों में कुर्जा के प्रति पहले जैसा स्नेह रहे, बल्कि उससे भी ज़्यादा स्नेह रहे। और प्रशासन ने इसमें छोटी छोटी मदद की है। कहीं विद्युत लाइन की समस्या थी, कहीं पर सफाई की व्यवस्था की समस्या थी, कहीं पर बबूल घटाने की समस्या थी, कहीं पर कुर्जा के प्रति बोर्ड बैनर्स लगाने की बात थी। तो छोटे छोटे प्रयास हमने किए हैं। बाकी सबसे ज़्यादा मेहनत तो खींचचंद के लोगों की ही है। उनको धन्यवाद देना चाहूँगा।